पेपर सीबीएसई बोर्ड 2024 सेक्शन ए जो है उसे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। और अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें पूछा गया था, वी नीड टू वाटर द सॉइल इन प्लांट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस बट इट अल्टीमेटली रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट, एक्सप्लेन हाउ दिस टेक्स प्लेस। यानी कि घुमा फिरा कर ये कहा जा रहा है कि बताओ कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पहले रूट्स जो हैं वो एनर्जी खर्च करके आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद फिर ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स में वाटर आता है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू फिर ऊपर लीव्स तक भी पहुंच जाता है। तो ये सब इसमें आप लिख सकते थे। इसके और में एक और क्वेश्चन था कि बताना था कि अमीबा जो है किस तरह का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करता है। तो अमीबा शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 5 नई बुक में और पुरानी बुक में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, उसमें डायग्राम वगैरह दिया हुआ था जिसमें दिखाया हुआ है कि अमीबा जो है फूड पार्टिकल्स के आसपास घेरा बना लेता है, उसके बाद स्यूडोपोडिया बनता है। तो वो 3 या 4 डायग्राम्स थे, वो आप जो है शो कर सकते थे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें था, व्हेन अ सोप इज डिजोल्व्ड इन वाटर द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। जब हम सोप के मॉलिक्यूल्स को पानी में डालते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? तो मिसेल कहते हैं। उसका लेबल डायग्राम बनाना था। तो 2 नंबर का आंसर था। तो डायग्राम प्लस इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं ये आपको बस बताना था। तो 22वां क्वेश्चन भी इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे अब हम। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड वॉज टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वॉज एडिड टू इट। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड है और ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने उसमें डाला और उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। नेम द गैस इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो NaCl लिया गया है और H2SO4 इसमें ऐड कर दिया गया है। तो रिएक्शन क्या हो सकती है कि ये Na2SO4 बन जाएगा और HCl, ये रिएक्शन हो सकती है। इसमें गैस पूछा गया था, देखिए। तो इसमें रिएक्शन के बाद देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी। What will be observed when this gas is tested with dry and wet blue litmus paper। तो HCl गैस है। अगर ड्राई लिटमस से आप इसे टेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और गीला ब्लू लिटमस पेपर है तो आपको पता है कि ये HCl गैस गीले में एसिड करेक्टर शो करेगी, एसिडिक करेक्टर शो करेगी और उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगी। तो ड्राई में कुछ नहीं होगा, ब्लू में वेट वाले में ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहा गया था कि राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ दिस गैस। वैसे ये जो गैस है, जब तक ये गैस है तब तक तो ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है। हाँ, लेकिन जब गीली हो जा रही है या वेट लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट में आ रही है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रही है, यानी कि ये एसिडिक हुई। तो 2 ऑप्शंस में से आप एसिडिक कह देंगे। इसके और में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल। तो सबसे सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में है जिंक प्लस HCl, तो ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस वगैरह करके आप इसे शो कर सकते थे। और इस गैस, यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस को आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो इस गैस को हम पास करते थे, याद कीजिए, सोप सॉल्यूशन से। सोप सॉल्यूशन से पास करने के बाद इसके बबल्स बनते थे और उन बबल्स में हाइड्रोजन गैस भरी होती थी और जैसे ही उसके आसपास हम कैंडल लाते थे तो पॉप की आवाज़ से वो बर्स्ट करते थे। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते थे कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है।
तो सेक्शन बी में अभी तक जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग कह सकते हैं हम कि ठीक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतने आसान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो इसमें आप ये कह सकते थे कि मेल गैमीट बनता है और फीमेल गैमीट बनता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। तो ये सारा आप लिख सकते हैं इसमें, और वो गैमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो 2 नंबर का था तो उसके हिसाब से आप 4 लाइन के आसपास में इस आंसर को ख़त्म कर सकते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 में पूछा गया था व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ स्काई इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। तो स्काई का कलर वैसे ब्लू दिखता है हमें, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर। उसके बाद कहा गया कि रीज़न बताओ ब्लैक कलर क्यों दिखाई देगा। तो अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपके हिसाब से ब्लैक कलर क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसके आंसर को हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी एयर या एटमॉस्फेयर मतलब कुछ नहीं होगा वहाँ पे, जिस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी, और इस तरह से हमें जो है ब्लैक दिखाई देगा वो। क्वेश्चन नंबर 26 देखने में लग रहा है कि यार मुश्किल, ये तो थोड़ा रेजिस्टिविटी वाला हो गया, लेकिन काम आसान कर दिया गया। इसमें एरिया गिवन था आपको, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 10 की पावर -8 ओम मीटर, लेंथ 1000 मीटर। वैल्यूज़ ऐसी हैं कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। एरिया इसका 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। अगर 2 मिलीमीटर स्क्वायर है तो आप साथ में ध्यान रखेंगे कि 10 की पावर -6 ज़रूर लगाएंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो मैंने भी 2 को देखिए 1000 से डिवाइड किया, लेकिन एरिया है तो एक बार और ऐसा करना पड़ेगा। तो 4/10000 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसका एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं 4, और जो डिवाइड में ये सारी ज़ीरोज़ हैं इसको 10 की पावर -6। तो ये आ गया आपका एरिया। सॉरी, एरिया तो खैर 2 दिया था, बस हमें 4 नहीं करेंगे इसको, हम सिर्फ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ आप 10 की पावर -6 लगाएंगे, एरिया 2 ही रहेगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये देखिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी 1.6 10 की पावर -8, लेंथ है 1000। तो फिर से कट गया। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो 1.6 10 की पावर -8, लेंथ है 1000, एरिया 2 × 10⁻⁻6। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए बन जाएगा ये -8 और ये -6 कट जाएंगे, सिर्फ -2 बचेगा। तो 1.6 डिवाइड बाई 2 10 की पावर -2, और ये 1000 है, इसका मतलब 10 की पावर 3, क्योंकि इसमें 3 0 आते हैं 1000 में। तो ये बन जाएगा 1.6 10 की पावर ये -2 और ये 3, तो -2 + 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो -2 + 3 1, यानी कि 1.6 × 10/2। तो आप क्या कर सकते हैं, 1.6 का पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल। 8 आंसर आ गया इसका, 8 ओम। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर इसका 8 ओम बन जाता है। तो ये थे सेक्शन बी के पॉसिबल आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकते थे। और जैसा मैंने आपको कहा कि सेक्शन ए के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी सेक्शन सी और डी और ई वो भी जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा, और उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।